कैसे हैं आप लोग? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। ये शुरू करने से पहले सुनिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है परंतु एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है परंतु एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। आपको सफलता देने वाला ऊपर वाला जरूर तैयार है। इसीलिए आप सिर्फ मेहनत कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद की तरफ। देखिए, हम कुछ परिभाषा लिख दिए हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से समझा देते हैं, सुनिए क्या कहता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। चर कहते किसको हैं? आइए पहले चर अचर समझा देते हैं, फिर आपको इस परिभाषा में कुछ समझाते हैं। देखिए, चर क्या होता है बुआ? चर मान या चर क्या होता है? जो एक्स वाई जेड पी क्यू ये सब ABCD वाला जो भी अक्षर होगा, ABCD के जो भी अक्षर होंगे 26 लेटर, वो क्या कहलाएगा? चर मान। क्या कहलाएगा? चर मान। और अचर क्या होता है? तो जो गिनती की संख्या वाली होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो चर मान क्या होता है? तो जो ABCD के अक्षर में होते हैं, जो ABCD के 26 लेटर होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? चर, ठीक है। तो ABCD वाले अक्षर सब क्या कहलाते हैं? चर मान। और गिनती वाला जो संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होता है? अचर मान, ठीक है। तो चर अचर आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझाते हैं आगे आपको। देखिए, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए x+1, यह भी एक बहुपद है, या x² + 5, यह भी एक बहुपद है। जैसे अगर हम मान के चलिए, हम यहाँ पर लिख दें 2x² + 3x + 5, यह भी बहुपद है। जैसे हम लिख देते हैं 3x³ + 9x² + 8x, ठीक है, +4, यह भी एक बहुपद है। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा भी मार्कर से लिखते हैं कुछ, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि t² + 2, जैसे 9t² - 3। अगर हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण, आप अपना मन से लिख सकते हैं s² + 4 या 2s² - 9s + 8 etc। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ये सब क्या है? बहुपद है। ये सभी के सभी क्या है? बहुपद है, ठीक है। तो उदाहरण आपने देख लिया। बहुपद का परिभाषा एक बार फिर से कहा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर मान क्या होता है? एक्स वाई वाला सब जितना होता है चर मान। तो चर का घात क्या हो? हमेशा धनात्मक होना चाहिए, अर्थात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। हमेशा धनात्मक होना चाहिए। घात मतलब होता है पावर। घात इसमें किसको दर्शा रहा है? पावर को। तो पावर हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक संख्या। ऋणात्मक पावर कभी नहीं होना चाहिए। अगर पावर ऋणात्मक होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर पावर ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो पावर हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक। घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक। धनात्मक कहिए या एक पूर्ण संख्या कहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? नीचे में हम इसका भी परिभाषा लिख दिए हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। तो वही हम लिख दिए हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 etc, ठीक है। देखिए ना, प्राकृतिक, अगर यहाँ पर आप शून्य को मत देखिए, थोड़ा देर के लिए शून्य को बिसर जाएंगे, तो 1 से लेकर के 1 से आगे बढ़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। इसमें जो शून्य जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा पूर्ण संख्या की परिभाषा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है, ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या है? चर तथा अचर राशियों के योग या फिर अंतर या गुणन एवं भाग से बने पद क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे अगर मान के चले, इसका भी हम एग्जाम्पल लें, इसका भी एग्जाम्पल यानी जैसे लें, तो इसको भी ले सकते हैं x+2 या x² + 1/x + 5, यह भी ले सकते हैं, ठीक है। या आप ले सकते हैं t² + 1/t - 9, ये भी आप ले सकते हैं।
कुछ आप उदाहरण लीजिए, यह सब क्या है, बीजीय व्यंजक है, यह क्या है, बीजीय व्यंजक। आप और भी ले सकते हैं, अगर मान के हो चले आपको मन हो रहा है कि x का पावर स्क्वायर रखे प्लस 3x -2 रखे, यह भी होगा, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हैं, यह उदाहरण सब ले सकते हैं। तो एक बार फिर से बीजीय व्यंजक का परिभाषा। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण समझाया, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ तक सारे चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, हमें विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार, आपके सामने में लिख दिए हैं ताकि समय का बचत हो, इसीलिए हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए, पहला प्रकार में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे देखिए 4x, घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 1, इस पर भी देखिए घात कितना है, 1, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1। तो हमें देखिए रैखिक बहुपद में क्या देखना है, सबसे पहले हमें नज़र गड़ा के देखना है घात पर। किस पर देखना है, घात पर। एकदम नज़र कहाँ रहना चाहिए, घात यानी पावर पर। नज़र कहाँ रहना चाहिए, पावर पर। तो हमें नज़र पावर पर रहना चाहिए। पावर 1 है, रैखिक बहुपद। पावर मैक्सिमम पावर 1 है, रैखिक बहुपद। मैक्सिमम पावर 1 है जी, रैखिक बहुपद। यह भी रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद समझ में आ गया। तो जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। या ऐसे भी लिख दिए साधारण परिभाषा, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। क्या होता है, ax + b, ठीक है। ax + b होता है, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। एवं a = नॉट 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, तब तो बहुपदे नहीं हो पाएगा, बहुपदे खत्म हो जाएगा, शर्तें अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसका शर्त क्या है, a = नॉट 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 होगा तो पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो बहुपदे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, मतलब मैक्सिमम घात समझिए। तो जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 हो, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 1 हो उसे कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2 हो, ठीक है, तो जिस बहुपद का घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद। इसमें देखिए मैक्सिमम घात कितना, घात मतलब पावर, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना, 2, तो ये द्विघात बहुपद। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना, 2, तो द्विघात बहुपद। मैक्सिमम पावर 2, द्विघात बहुपद, ठीक है। चाहे आप x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, कुछ हो लीजिए, बात वही है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या पहचानना है, कहाँ पर नज़र होना चाहिए। द्विघात बहुपद में नज़र कहाँ होना चाहिए, घात पर। कि घात कितना होना चाहिए, 2। घात कितना होना चाहिए, 2। हमें नज़र कहाँ होना चाहिए, घात पर, ठीक है। हमें नज़र होना चाहिए घात यानी पावर पर। चलिए द्विघात समझ में आ गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। जहाँ पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। एवं a = नॉट 0। अगर a 0 हो जाएगा तो स्क्वायर वाला टर्म को खत्म कर देगा। स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो क्या यह द्विघात रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसीलिए a = नॉट 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। देखिए जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 हो, यानी जिस बहुपद का घात 3 हो, ऐसे सिंपल परिभाषा लिख दिए हैं, ठीक है। तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए मैक्सिमम घात कितना, 3 है जी, त्रिघात है। इस पर देखिए मैक्सिमम घात कितना, सबसे ज़्यादा घात कितना, 3 है, तो त्रिघात बहुपद, ठीक है, etc। अब कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर 4pqo लिख सकते हैं आप, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप x के जगह p भी बैठा सकते हैं, ठीक है।
चलिए, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ पर a b c d क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होता है। जहाँ पर फिर इसमें भी एक शर्त है a = not 0, इसमें भी एक शर्त है a = not 0, a कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर a आपका 0 हो गया तो ये टर्मे को 0 कर देगा, तो त्रिघात बहुपद रह पाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, आपको याद हुआ कि नहीं, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 1 हो रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b। ठीक है, और देखिए द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 हो, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 3 हो उसे कहते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इसका हम लोग अब अगला देखते हैं। इससे पहले आप क्या करिए, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उससे आगे क्या है, देखिए एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, देखिए ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, उसमें ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, एक पदी बहुपद। देखिए ना, जैसे x 5x² एक ही पद है, 9x³ एक ही पद है, etc। द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होता है द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे x + 1 2 पद है, 8x³ + 9 2 पद है, t⁵ - 2 2 पद है, etc लिख दिए, इत्यादि। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है। जैसे देखिए ना, 3 पद है ना, 1 2 3, जैसे 5x³ + 2x² + 9 3 पद है ना, इसमें भी 3 पद है ना, इसमें भी 3 पद है ना। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में 3 पद हो, जिस बहुपद में 3 पद हो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी लाइन भी कट गया है, तो हम क्या करते हैं, इससे आगे का थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।